बच्चों चैप्टर एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल पढ़ो बच्चों, क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। तो इसका मतलब बच्चों हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मीडियम है वो क्या है? एयर। और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 पिको फैराड, ठीक है। तो बच्चों सीधे सीधे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाओ, वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। और ये किसके बराबर है? 8 पिको फैराड। इतना समझ में आया? आगे देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। अब आगे हमसे पूछा गया है, ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स की डिस्टेंस हाफ कर दो। तो यानी कितनी कर दो? d/2। जैसे पहले प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी थी? d थी, अब कितनी हो जाएगी? d/2। और इसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक भर दो जिसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में एक मीडियम भरो डायलेक्ट्रिक, ठीक है, और उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 6। फिर हमसे पूछा गया है इस नए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ। तो मैं लिखता हूं लेट सी डैश बी न्यू कैपेसिटेंस, देयरफॉर बच्चों सी डैश का फॉर्मूला किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन ए बाई डी डैश। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ए को ए ही रहने देते हैं और डी डैश की वैल्यू कितनी होगी? d/2। देखो बच्चों एरिया चेंज नहीं करा है, एरिया सेम है, सिर्फ क्या चेंज कर रखा है? एक मीडियम एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इस वजह से जो नया कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या रखी हमने? एप्सिलॉन ए बाई डी डैश। डी डैश की वैल्यू d/2 और एप्सिलॉन की वैल्यू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 2k एप्सिलॉन नॉट a बाई टी, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 पिको फैराड। 2 को ऐसे रहने दो। k की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। तो यानी कि 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा? 96 पिको फैराड। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया बच्चों, 3 कैपेसिटर्स each of capacitance 9 picofarad are connected in series, what is the total capacitance of the combination? तो इसका मतलब हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है, और हर एक के कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 9 पिकोफैराड, और सबको सीरीज में कनेक्ट किया है। 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड। फिर हमसे पूछा गया है इसका नेट कैपेसिटेंस बताओ, इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस बताओ। तो बच्चों सीरीज में नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/c नेट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यानी कि 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 9, और न्यूमरेटर में लिखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब बच्चों ये किसके बराबर आएगा? 3/9। नेट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा? 3/9। इसका मतलब जो सी नेट है वो कितना होगा बच्चों? 9/3, यानी कि 3 पिकोफैराड। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करो और इसका बी पार्ट ट्राई करो। बी पार्ट में कहा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। बच्चों ये जो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है इसे कनेक्ट करो 120 वोल्ट के साथ।
फिर हमसे बोला गया है हर किसी के अक्रॉस, हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो। तो देखना बच्चों, यहां पे तो बहुत आसान है। कैसे? ये जो तीनों कैपेसिटर हैं सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है। ये भी 9 पिकोफैराड है, ये भी 9 पिकोफैराड और ये भी 9 पिकोफैराड। तो वोल्टेज भी तीनों का क्रॉस क्या गिरेगी? बराबर गिरेगी। टोटल वोल्टेज अप्लाई कितनी है? 120 वोल्ट। ठीक है। और कितने कैपेसिटर का क्रॉस गिरनी है? 3। तो यानी कि एक का क्रॉस कितनी गिरेगी? 120/3 यानी कि 40 वोल्ट। इट मींस पहले का क्रॉस भी 40 वोल्ट, दूसरे का क्रॉस भी 40 वोल्ट और तीसरे का क्रॉस भी 40 वोल्ट। 40 40 40। इतना समझ में आया? लेकिन अगर बाई चांस कैपेसिटर की वैल्यू अलग अलग होती, ठीक है, ये 9 है, ये कुछ और होता, ये कुछ और होता, तब कैसे निकालते हैं? उसके लिए मैं समझा देता हूं। एक काम करना बच्चों, ये सीरीज में है तीनों, तो तीनों के अक्रॉस चार्ज तो सेम रहेगा। तीनों कैपेसिटर का क्रॉस चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं क्या करता हूं, पहले इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेता हूं। ये कितनी बैटरी है? 120 वोल्ट। और ये जो नेट कैपेसिटेंस है ये कितना है? 3 पिको फेराड। इतना समझ में आया बच्चों? मैं लिखता हूं फ्रॉम Q इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 पिको फेराड। वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट। यानी कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 360 पिको कुलाम। ठीक है, 120 इंटू 3 360, यानी कि जो चार्ज है वो कितना है? 360 पिको कुलाम। यहां पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा बच्चों? 360 पिको कुलाम। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो सीरीज में है उनके अक्रॉस भी चार्ज कितना होगा? 360 पिको गुलाम, 360 पिको गुलाम, 360 पिको गुलाम। अब अगर हम वोल्टेज अक्रॉस 9 पिको फेराड निकालेंगे, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? V इक्वल टू क्यू बाई सी, यानी कि 360 पिको गुलाम अपॉन 9 पिको फेराड, यानी कि कितना आएगा बच्चों? 40 वोल्ट। ठीक है, 9 से 360 को जब काटोगे कितना आएगा? 40। पीको पीको तो सीधे क्या हो जाएंगे? कैंसल। गुलाम अपॉन फेराड को क्या लिखोगे? वोल्ट। ऐसे ही बच्चों इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जब निकालोगे वो कितना आएगा? 360 पिको गुलाम अपॉन 9 पिको फेराड, यानी कि 40 वोल्ट। इसका मतलब तीसरे वाले का क्रॉस भी जो वोल्टेज आएगी कितनी आएगी? 40 वोल्ट। इतना समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन तुमने क्लास 10th में भी करे होंगे। ठीक है, बस फर्क ये रहा होगा यहां पे कैपेसिटेंस है और वहां पे कोई रेजिस्टेंस होता था। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.7 की। 7वां सवाल पढ़ो क्या है? 3 कैपेसिटर्स of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad, 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? हमको 3 कैपेसिटर गिवन है जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। ठीक है, और ये तीनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। और हमसे बोला गया टोटल कैपेसिटेंस निकालो। पैरेलल में बच्चों जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो सीधे सीधे डायरेक्ट ऐड करके आता है, यानी कि सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 पिकोफैराड। C2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 पिकोफैराड। और जो C3 है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 पिकोफैराड। यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस आएगा 4 3 7 और 2 9 पिकोफैराड। इतना समझ में आया? अब हमसे क्या कहा गया है? डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। देखो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कनेक्ट कर दो 100 वोल्ट सप्लाई के साथ।
तो मैं यहां पर कोई एक वोल्टेज सप्लाई बनाता हूं, ठीक है, 100 वोल्ट की। अब हमसे पूछा गया है हर किसी के अक्रॉस चार्ज निकालो। एक बात बताना, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है, मेरा कहने का मतलब है ये जो तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है ये किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। इसका मतलब इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी, 100 वोल्ट, इसका क्रॉस भी 100 वोल्ट, और इसका क्रॉस भी 100 वोल्ट। अब जब चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है तो सीधे फॉर्मूला क्या लगाओ, Q इक्वल टू सी वी। तो मैं लिखता हूं Q1 इक्वल टू C1V। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 पिको फैराड। वोल्टेज कितना है बच्चों, 100 वोल्ट, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200 पिको कूलाम। इसका मतलब इसका क्रॉस जो चार्ज है वो कितना है, 200 पिको कूलाम। ऐसे बच्चे इसका क्रॉस कितना आएगा, 3 इंटू 100, यानी कि Q2 की वैल्यू 300 पिको कूलाम। इसका क्रॉस बच्चों 4 इंटू 100, यानी कि Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 पिको कूलाम। इतना समझ में आया। पहले का क्रॉस जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 200 पिको कूलाम, दूसरे का क्रॉस 300 पिको कूलाम, और तीसरे का क्रॉस 400 पिको कूलाम। अब बच्चों इसे नोट कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.8 की, ठीक है। 2.8 देखना बच्चों क्या गिवन है। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है वो कितना गिवन है, 6 into 10 raised to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 mm। इतना तो समझ ही गए होगा ये बात किसकी चल रही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। फिर बोला गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी की वैल्यू निकालो। और हमसे बोला गया है इसके बीच में जो मीडियम था वो क्या था, एयर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो मीडियम वो क्या है, एयर है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। तो सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, यानी कि सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना समझ में आया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी पुट करोगे बच्चों, 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। एरिया क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है बच्चों, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी गिवन है, 3 mm। 3 mm का मतलब 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। इतना समझ में आया। ये मिलीमीटर को किस में चेंज करा, मीटर में चेंज करा। अब बच्चों जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। बच्चों कितने टाइम से आएगा, 2 टाइम से आएगा। ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 17.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। इतना क्या आएगा, फेराड, या फिर 17.7 पिको फेराड। इतना समझ में आया। अब इसके आगे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज की वैल्यू बताओ। तो चार्ज निकालने के लिए सीधे सीधे क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, Q इक्वल टू सी वी। और सी का फॉर्मूला कितना है, 17.7 पिको फेराड। वोल्टेज कितनी है बच्चों, 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट। समझ में आया। ये जो कैपेसिटर था ना इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करना था और फिर बताना था चार्ज कितना है। तो सिर्फ फॉर्मूला क्या लगा, Q इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू कितनी है, 17.7, और वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1770, ठीक है, पिको गुलाम। इतना समझ में आया। नैनो गुलाम में लिखोगे तो लिखना 1.770 नैनो गुलाम।
जल्दी से बच्चों नोट कर लो।